students, welcome to my channel. Myself Nitika. Today we will start problem set 3. We have done 2 questions, try questions and C questions in the previous video. Now today we will do apply questions. 2 questions are there. So let's start. Find the value of unknown angle. This figure is given. See, Q angle QOP is 40. QOR is हमें फाइंड आउट करना है. एंगल POR is given 120. So let's start. एंगल QOP plus एंगल QOR plus एंगल POR equals to 360. QOP is 140. This is the angle X. PQR 120 given है. 140 plus 120 हो गया 260. डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक स्टेप बढ़ गया. 360 minus 260 100. राइट, आपका ये x की वैल्यू आ गई है 100. अब तीनों को प्लस करोगे तो 360 आ जाएगा. 200 260 plus 100 360. It means your answer is correct. Second one is angle MOT plus MON plus angle T equals to 360. MOT is given 120 plus MON is given 120 plus X equals to 360. 120 120 240 plus X equals to 360. X की वैल्यू आ गई 360 minus 240. 0, 2 and 1. 120 is the answer. You can add 120 120 plus 120 is 360. Students, in your book यहाँ पे S दिया हुआ है. मैंने इसको O के साथ सॉल्व किया. आप इसको MST एंगल भी ले सकते हो क्योंकि बुक में गिवन है. ओके, मैंने O के साथ सॉल्व किया तो आप एंगल MST भी ले सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज टास्क 11. सो बिफोर द टास्क 11 आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है. इससे पहले आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में जानना जरूरी है. एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ. इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है. सी, ये एक लाइन है. नेम M L. So when two lines intersecting each other, they have one common point. This is called intersecting point. Okay, this is called intersecting point. ये M, लाइन M और लाइन L जो है इंटरसेक्ट कर रही है. इसके कॉमन पॉइंट को हम O बोलेंगे. दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज क्लियर. सो टास्क 11 का फर्स्ट सम है ड्रॉ अ स्क्वायर of any dimensions and find the measure of angles at the 4 vertices made by intersecting lines. See, this is the square. Let's give them a name. Right? एक चीज आपको क्लियर है कि हमें इसमें एंगल्स बताने हैं. दिस वन दिस वन दिस वन. देखने से पता चल रहा है कि ईच एंगल 90 डिग्री का है. ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि कैसे आया है. सो इसका ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. सो इसको हम एंगल ए दे देते हैं. बी सी डी. ये क्लियर है आपको. सो लेट्स स्टार्ट द सम. दिस इज द स्क्वायर. हमने इसको नेम दे दिए सभी को. तो आएगा एंगल, पहले आएगा एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू
360, राइट। तो आपको इतना पता है ये एक दूसरे के सब इक्वल है। क्लियर है ये भी चीज। तो जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। जैसे एंगल कितने हैं, हर एंगल का नेम है, तो है कितने, 4 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, वर्टिसेस 4, 360 डिवाइडेड बाय 4, राइट। 4 एंगल्स है विद द नेम ए बी सी डी। अब ए बी सी डी तो नहीं लेंगे, एंगल ए ले लिए, कितने हैं, 4 है, डिवाइडेड बाय 4 इसलिए किया, वर्टिसेस 4 है, 4 के साथ 4 की कटिंग हो गई, 4 1 से 4, 4 9 से 36, 0। हर एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री। सो आपने ये लिखना है, द मेजर ऑफ द एंगल एट द 4 वर्टिसेस made by intersecting lines are the measure of angles of 4 vertices made by intersecting are 90, 90, 90 and 90. This is your answer. 90 degree पे आएगा। Clear है? Second one, will two lines always intersect at right angle? No. जो दो है, हमें 2 लाइंस होती हैं ऑलवेज राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। नो, इसका आंसर सिर्फ इतना ही है। ओके। थर्ड वन इज गिव एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर लाइंस एट राइट एंगल्स। जो राइट एंगल्स बनते हैं कोई एग्जांपल बतानी है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसका एज है, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90। सो आप लिख सकते हो एज ऑफ कैरम बोर्ड, उसके एजेस होते हैं, एजेस कैरम बोर्ड के। आप टेबल के टॉप की भी एग्जांपल दे सकते हो। टेबल है कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसकी भी एग्जांपल दे सकते हो। और थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं लाइक ब्लैक बोर्ड की। थ्री एग्जांपल्स इनफ है। Students, this is a fourth sum of task 11. Last sum है find the measure of the angles made by the intersecting lines at the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle है, let's give them a name A, B, C. अब हमें इतने तो पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इतना भी पता है कि 60 60 प्लस 60 आएगा, बट हमें ये प्रूफ करना है, हमें करके दिखाना है सबको कि 60 आ रहा है। ओके, तो ये एंगल दे देते हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, C। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 होता है ना, इस बार 360 ले सकते हैं क्योंकि वो स्क्वायर रेक्टेंगल में हो सकता है, ओके, सर्कल में हो सकता है, ट्राइंगल में नहीं। एंगल A क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ऐसे ही होता है। वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3, सो 3 एंगल A प्लस डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 के साथ 3 की कटिंग हो गई, 3 1 से 3, 3 6 से 18, 0। एंगल A क्या आ रहा है, 60 डिग्री। सो द वर्टिसेस ऑफ an equilateral triangle are 60, 60 and 60. So
Here is the task 11. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.